डरावनी कहानी, मीरा का शाप। गांव का रहस्य। दूर एक सुनसान गांव था, नीम गांव। जंगलों के बीच बसे इस गांव के लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते। कारण था उस गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना हवेली, जिसे लोग शैतान का घर कहते थे। किंवदंतियों के अनुसार अंग्रेजों के जमाने में एक क्रूर अफसर कैप्टन रिचर्ड्स ने यह हवेली बनवाई थी। उसने एक स्थानीय युवती मीरा को बलपूर्वक उसकी शादी की रात उठवा लिया और महीनों तक उसे हवेली के तहखाने में प्रताड़ित किया। जब मीरा ने आत्महत्या की तो उसने अंतिम सांस लेते हुए शाप दिया, जो भी यहाँ रात ढलने के बाद रुकेगा, मेरी आत्मा उसकी सांसें छीन लेगी। अर्जुन की जिद। अर्जुन एक नास्तिक लेखक जो भूत प्रेत को मजाक समझता था, नीम गांव पहुंचा। उसका मकसद था इस हवेली में रात बिताकर अपनी नई किताब के लिए सामग्री जुटाना। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े पुजारी ने उसके हाथ में एक ताबीज थमाया और गिड़गिड़ाया, बेटा, रात 12 बजे के बाद यहाँ नहीं ठहरना। मीरा का शाप सच है, पर अर्जुन हंसता रहा। हवेली में प्रवेश। सूरज ढलते ही अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खोला। भीतर सन्नाटा और सड़ांध थी। हवा में किसी के कराने की आवाजें गूंजी। शाम 8 बजे तक सब शांत रहा, पर जैसे ही अंधेरा गहराया, दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। छत से जंजीरों की खनखनाहट। अर्जुन ने बत्ती जलाई तो एक सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दीवार पर तैर गई। मध्यरात्रि का सन्नाटा। घड़ी ने 12 बजाए। तभी एक ठंडी हवा ने दिया बुझा दिया। अर्जुन की सांसें तेज हुईं। पीछे से कोई बोला, तुम मेरे घर में क्यों हो? उसने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक शीशे में उसने अपने पीछे खड़ी मीरा को देखा। लंबे बिखरे बाल, काली पुतलियां और नीले होंठ। वह चीखा, मुझे जाने दो, पर दरवाजे बंद थे। अंतिम संघर्ष। मीरा का हाथ अर्जुन के गले तक पहुंचा। उसने ताबीज निकाला, पर वह राख में बदल गया। तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता, मीरा की आवाज गूंजी। अर्जुन भागकर तहखाने में छिपा। वहां उसे मीरा की सड़ती लाश दिखी, जिसकी आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। वह चीखता रहा, पर कोई नहीं आया। सुबह का सच। दूसरे दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अर्जुन का शव एक कोने में पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरे पर भय की मुहर। गला घोंटा हुआ था, पर कोई निशान नहीं। पुजारी ने सिर पकड़ लिया। मीरा ने उसकी आत्मा निगल ली। अब यह शाप और भी शक्तिशाली हो गया है। आज भी नीमगांव के लोग कसम खाते हैं कि अर्जुन की चीखें रात को हवेली से सुनाई देती हैं। और जो कोई इस कहानी को पूरा सुन ले, उसके पीछे मीरा की छाया चलने लगती है। खासकर तब, जब घड़ी की सुइयां 12 का इशारा करती हैं।